वर्षा मूर्ति वाला शाबाश आई शाबाश। कितने ज़्यादा लोग बाहर निकले और ये नकल मकानी कर रहे हैं, क्योंकि पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले करीब ही एक डैम था और वो डैम जो है वो टूट गया। ना तो इतना पानी था जब हम सुबह यहाँ से गुजरे थे, ना इतना प्रेशर था, ना ही इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट व्लॉग शेयर करने जा रहा हूँ। ये ना सिर्फ इंपॉर्टेंट बल्कि मेरी नज़र में मेरे यूट्यूब चैप्टर का सबसे क्रेडिबल व्लॉग है। मैंने अपनी वीडियोस में आपसे कभी गुजारिश नहीं की कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करें, लेकिन आज ये गुजारिश ज़रूर करता हूँ कि मेरी बातों को दिल लगाकर सुनिएगा। इस व्लॉग को शेयर करें या ना करें, लेकिन इन बातों को अपने अल्फाज में ज़रूर आगे अपने गिरदो नवा के लोगों से और अजीज़ो अकारब से शेयर करें। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुल्क में सैलाब और बारिशों की सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही थी। मुझसे ये चुपचाप बैठ कर देखा तो नहीं जा रहा था और मैं चाहता था कि मैं कम अज़ कम अपना हिस्सा इस नेशनल कॉज में ज़रूर शामिल कर दूँ। मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिली से फ़ंड इकट्ठा किया और उसके बाद 14 अगस्त पे अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने पब्लिक फंड रेजिंग की अपील की। बहुत से साथियों ने हमारा साथ दिया और टारगेट बहुत जल्द अचीव हो गया और मैंने बलूचिस्तान जाने का फैसला किया। बलूचिस्तान जाने के लिए तमाम रास्ते बंद थे, लिहाजा मैंने फ्लाइट ली और 23 अगस्त 2022 को मैं कोयटा पहुंचा। कोयटा आने के बाद मुझे पता चला कि डिस्ट्रक्शन और तबाही का आलम इस कदर ज्यादा था, थिंग्स वर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। हमारे नेशनल मीडिया ने बलूचिस्तान की सूरत हाल को 1% भी कवरेज नहीं दी थी। रिलीफ के लिए मैंने पहला इंतखाब लोरा लई का किया हुआ था और 24 अगस्त की सुबह हमने कोयटा से लोरा लई के सफर का आगाज किया। जाने के लिए जगह और ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे, तबाही हर तरफ थी। मुझे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों के मैसेजेस भी आ रहे थे, मगर हम एक वक्त में एक ही जगह ट्रेवल कर सकते थे और मेरा इनिशियल प्लान लोरा लई के दोस्तों के साथ था। लोरा लई बलूचिस्तान की पश्तून बेल्ट का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसके गिरदो नवा में काफी तबाही भी हुई। पंजाब से इसके जमीनी राब्ते बिल्कुल मुनक़ता थे। इनफैक्ट जिस दिन हम कोयटा से लोरा लई जा रहे थे, मेन नेशनल हाईवे भी बंद था। और जहां तक बात है मोड ऑफ रिलीफ की, तो मैंने और मेरे कुछ साथियों ने, जिन्होंने मेरे साथ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी, हमने काफी एनालिसिस के बाद ये डिसाइड किया था कि हम अफेक्टेड फैमिलीज में पर हाउस होल्ड एक फाइनेंशियल एड इन शेप ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कैश डिस्ट्रीब्यूट करने की प्राइमरी रीजन एक ये भी थी कि पंजाब से रास्ते तो बंद थे, हम साथ कुछ ला नहीं सकते थे। जनरली जहाँ पे भी डिजास्टर होता है, रिलीफ ऑपरेशंस के लिए 4 चीजें बहुत बेसिक होती हैं: ड्राई फूड, शेल्टर, मेडिकल और रेस्क्यू। रेस्क्यू क्योंकि हैवी ऑपरेशन होता है, इसके लिए मशीनरी भी चाहिए होती है। यूजुअली हुकूमत के अदारे ये काम करते हैं। मेडिकल की फैसिलिटी उस जगह प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे पहली दोनों चीज़ें कैटर हो गई हो, यानी कि शेल्टर और राशन और शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए भी आपको प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, एक्सेस टू रोड्स चाहिए और सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए। अब अफेक्टेड फैमिलीज को इन चारों चीज़ों की जरूरत तो है, बल्कि इनके अलावा भी बहुत सी चीज़ों की, लेकिन प्रायोरिटीज उनकी हर जगह पे डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल लोकेशन और इंटेंसिटी। वेयरएज जब हमने कैश डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑप्शन इवैल्यूएट किया, इट वाज इंस्टेंट एंड फास्टेस्ट। कोई भी शख्स या फैमिली जो वैसे ही तबाहाल कंडीशन में है, वो कैश रिसीव होने के बाद उससे वो काम करेंगे जो उनके बेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट में। वो उससे राशन ले सकते हैं, शेल्टर का इंतजाम कर सकते हैं, चाहे तो मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं। बहुत से इलाकों में लोगों को इवैक्यूएट करके दूसरी जगहों पे जाना पड़ा था। इस कंडीशन में वो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस बेयर कर सकते थे। सैलरी ना मिलने की सूरत में उनको एक ऑल्टरनेट अचीव हो जाता, वो दोबारा अपने घरों को रीबिल्ड करने में ये पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देयर वर न्यूमरस पॉसिबिलिटीज विद फास्टेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी, बिकॉज फ्लड सिचुएशन बहुत अनसर्टेन थी और लोगों की बेसिक जरूरियात हालात के साथ साथ तब्दील हो रही थी। लोर लाई और ये आसपास में जो है ना बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। ये अभी मैं रिसेंट जब आप लाहौर में थे ना, मेरे आपकी बात है, जब मैंने कहा मैं कोयटा जा रहा हूँ, तो तब जब मैं रास्ते में जा रहा, मैं तब भी अकेला, यार मैं 60 की स्पीड से जा रहा था। बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं बिल्कुल डर गया था। मैं ये पीछे होटल पे मैं रुक गया था। मैंने कहा कि ऐसा ना ओवर ज़्यादा हो, पानी या गाड़ी कुछ हो ना जाए, तो मैं इसलिए मैं रुक मुसलसल हुई है यार 2 दिन तो मुसलसल शुरू कंटिन्यूसली 2 दिन, मतलब कि एक 10 इतनी बारिश नहीं देखी। नहीं। ये वाला इलाका और ये वाला रूट मैंने पहले 2-3 दफ़ा तो देख ही लिया है, और पहले जितनी दफ़ा देखा है ठंड होती है, सर्दी होती है, लेकिन ड्राई कंडीशन में देखा है। अब इतनी बारिश, इतना पानी, जगह जगह पानी के वो रेले नज़र आ रहे हैं। डैम्स जितने भी थे वो सारे भर गए हैं और छोटे छोटे नदी नाले जो है ना वो नए जो बारिशों में बन जाते हैं, उस तरह इतनी ये जगह टोटली चेंज हो गई हुई है, जैसे बिल्कुल दियोसाई वाला मौसम होता है या स्कर्दू में हम जैसे फील करते हैं ना। देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे जैसे लोगों को ऐसे मौसम खूबसूरत है, हरियाली हो गई है, लेकिन असल में जिन लोगों के लिए ये तबाहकारी का बायस बना है, उनके लिए ये एक बड़ी सख्त मुश्किल का वक्त है।
सकते हैं यहाँ पे मर्ड्स के घर हैं बहुत ज़्यादा। बलूचिस्तान में इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आम बेसिक जो गरीब लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के करीब करीब रह रहे हैं, तो उनका हाउस होल्ड का लाइफस्टाइल सारा इसी पे बेस करता था। और अभी हालिया में जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई, किसी की दीवार गिर गई, किसी की छत गिर गई है, और बहुत ज़्यादा इसकी वजह से माली नुकसान तो हुआ है लेकिन जानी नुकसान भी हुआ है। वहाब भाई, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 35 इयर्स के बाद अभी जो क्लाइमेट चेंज आप जिसको कह सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे लोगों के सारे मकानात आप देख रहे हैं कि ये कच्चे मकानात थे। तो इस दफ़ा बारिशें जो है कुछ दिन मैं फिगर आउट कर रहा था कि इस दफ़ा 450% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। तो उसकी वजह से जो है लोगों की कच्चे मकानात है वो गिर गए हैं। खैर माली नुकसान तो आप फिर भी बेयर कर लेते हैं, मगर ये है कि जानी नुकसान यहाँ पे इतना हुआ है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये घर जिस तरह ये कच्चे घर हैं, किसी के छत गिर गए, रात को बच्चे सो रहे हैं तो उन पे गिरे हैं। ये अभी अप्रोक्सीमेटली तकरीबन ये महीने के अंदर मेरे ख्याल में 280 से अबाउ डेथ्स यहाँ पे रिकॉर्ड हुई हैं, और इंजरीज भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। ये जो आपको पैसे दे रहे हैं या मदद कर रहे हैं ना, ये इसलिए कि जब आप इस काबिल हो जाएंगे ज़िंदगी में, जब भी अल्लाह आपको अच्छा वक्त लगेगा तो या आपने अगले किसी की मदद करनी है, आपने मुसलमान भाई बहन की, पाकिस्तानियों की। आज पंजाब से मैं आपके पास आया हूँ, कल आप किसी के पास जाओगे, इंशाअल्लाह तौफीक है, सब मिल बांट के चलेंगे तो बाहर वाले की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानी के लिए काफ़ी है। इसमें बच्चे हैं मेरे। अस्सलाम वालेकुम। ये सारा इनका घर था, तो जो कि कमरे थे, रहने की जगह थी, ये सब डैमेज हो गया है और बिल्कुल इट्स ऑल गॉन। शेल्टर वगैरह कुछ भी नहीं है। 3 फैमिलीज इस घर में रहती थी, 3 फैमिलीज घर में। अब भी ये सब बाहर उस ट्रॉली में सारे वो ट्रॉली में जो रहे, ओहो, ट्रैक्टर ट्रॉली में जो रहे, और अभी मतलब गॉड नोज कब तक। कब तक। हाँ, ये इनके कमरे वगैरह ये। अच्छा। मज़ीद इसी इलाके में ये घर है जो कि अभी खंडर लग रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिन पहले यहाँ पे लोग इजीली रह रहे थे, ज़िंदगी गुजार रहे थे अपनी, और अब सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया क्योंकि जब सैलाबी रेला आता है, पानी आता है, बारिश आती है, तो वो बस नक्शा ही बदल के रख देता है हर चीज़ का। ये वाले घर तो इतनी बुरी तरह मुतासर हो गए हैं, उन्होंने फैमिलीज़ यहाँ से मूव की हैं, अभी इधर इस पोजीशन में नहीं है कि लोग यहाँ पे रह सकें। मैं भी यासिर भाई से पूछा था कि ये वाली फैमिलीज़ जो यहाँ पे रहती हैं इनका ज़रिया रोज़गार क्या था, और मोस्टली इस तरह के जो लोग हैं ये लेबर क्लास के लोग हैं, कहीं ना कहीं पे मज़दूरी करते थे, और ये लोग जो है एग्रीकल्चर लैंड्स पे मज़दूरी करते थे, और एग्रीकल्चर सारा इसकी वजह से डैमेज हुआ, तबाह हुआ, तो इनका जो है ज़रिया रोज़गार वो भी डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि लैंडलॉर्ड तो चलो उसकी तो ज़मीनें तो गुजारा कर लेगा, नुकसान भी उठा लेगा, पर ये तो फसल के फसल चल रहे होते हैं, इन्हें 3rd 4th पोर्शन मिलना होता है उसकी इनकम का, और वो ज़ाया हो जाती है, तो फिर इनका बेसिकली कितने कितने महीनों की इनकम ज़ाया हो जाती है। बिल्कुल बड़ी अनसर्टेन कंडीशन है। बस यासिर भाई ने ये रिक्वेस्ट करें कि हम जैसे इनकी मदद करें, जिस दिन अल्लाह इन्हें तौफीक देगा ये किसी की कर देंगे, हक अदा हो जाएगा। जी गाइस, आज हमारे रिलीफ ऑपरेशन का जो है वो दूसरा दिन है, और अब हम लोरालाई से बाहर निकले हैं, कुछ साइड एरियाज़ में जा रहे हैं। जब से हमने कल से कोयटा से सफ़र किया है, इट्स रेनिंग कॉन्टीन्यूसली, सारी रात बारिश थी, कल सारा दिन बारिश थी, आज भी कॉन्टीन्यूसली बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रास्ते वगैरह काफ़ी डिस्टर्ब हैं।
अनवर भाई आज हम किस साइड पे जा रहे हैं और कौन कौन से एरियाज आएंगे हमारे रूट में? वहाँ भाई आज हमारा रूट है दरगई सरगड़ी और चिंजन, गुरमी और सुरगंड। ये इलाका जो ज़्यादातर मुतासर हुए हैं बारिशों की। तकरीबन आज तीसरा दिन है, मुसलसल बारिश बिल्कुल रुकी ही नहीं है। तो ये इलाका बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है कि बिल्कुल वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुतासर लोग हैं। ना यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद वहाँ पे पहुँच रहा है, ना कोई वो। ये अपने आप के तहत ये लोग लगे हुए हैं वहाँ पे जो भी हो रहे हैं, तो यही अपने आप मदद तहत ये काम कर रहे हैं। सही है। अब देखते हैं, कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जितना डीपली इन एरियाज़ में जा सकते हैं और रास्तों की जो भी एक्सेसिबिलिटी होगी, आई कीप शेयरिंग विद यू गाइस। आई डोंट नो कि कैमरे में बारिश की जो इंटेंसिटी है वो फील हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन एज आई विटनेस इट राइट हेयर ऑन द ग्राउंड, इतनी तेज़ बारिश है, फुल डेंस, और इसी इंटेंसिटी से ये कॉन्टीन्यूसली 3 दिन से हो रही है। नो जस्ट इमेजिन कि जो लोग यहाँ पे बिल्कुल बॉटम लाइन पे लाइफ गुजार रहे हैं, नैरो मार्जिन पे, उनकी कोई चीज़ व्हेन इट समथिंग गोज़ रॉन्ग तो वो किस हालत में होगी। हम लोग अब जिस गांव में पहुंचे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर ऐसे हैं जो बिल्कुल तबाह हो गए हैं, दीवारें गिर गई हैं, छतें गिर गई हैं, पूरे कमरे बह गए हैं। और ठंड भी इधर अच्छी खासी है, बारिश कॉन्टीन्यूसली हो रही है। यानी कि मैं बाहर गाड़ी से निकलता हूँ 15-20 मिनट में अच्छा खासा भीग के मुझे सर्दी लगने लग जाती है। जस्ट लाइक के नॉर्दर्न एरियाज़ में पहाड़ पे आप इमेजिन करें, बहुत ठंड है, बारिश हो रही है, शेल्टर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के मसले हैं। हम तो ऑफ रोडिंग कर करके 4x4 पे पहुँच रहे हैं यहाँ पे, और हर तरह की प्रॉब्लम इन लोगों को एक ही टाइम पे फेस करनी पड़ रही है। वो सामने सारा वो पानी नज़र आ रहा है, जमा हुआ है सारा। ये वाह भाई आप देख रहे हैं, ये जो है इनकी जिंदगी है। ये अभी जो है ना इस टाइम जो है ना 72 घंटे हो गए। हाँ, बारिश मुसलसल शुरू है। हाँ, और यहाँ पे कोई मदद करने वाला नहीं है। ये आप जो सामने टेंट अगर आप कैमरा दिखा सकते हैं, हाँ, तो इसमें 20 बंदे जो है ना एक घर के रह रहे, फिर उसमें भी रह रहे थे। ये 72 घंटे से जो है यहाँ पे कोई ना रेस्क्यू हुई है, ना कोई टीम आई है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हुआ है। बस ये लोग जो है ना आसमान थले बैठे हुए हैं, अल्लाह के सारे बैठे हुए हैं। ये इस गांव के अंदर एक बड़ा घर था जो कि काफ़ी हद तक पक्की कंस्ट्रक्शन वाला है, शेल्टर भी इसका महफूज है। तो बाकी जिन लोगों के घर बह गए हैं, इन्होंने इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ को अकोमोडेट किया हुआ है। एक कमरे में मतलब है कि एक ख़ानदान के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो वो यहाँ पे भी उन्होंने पनाह ली हुई है आर्जी तौर पे। यहाँ पे 7 फैमिलीज़ को विज़िट किया है, और पर फैमिली जो हमने ये डिस्ट्रीब्यूट की है। सलाचू की ख़ास सौगात है, लोरलई का एप्पल जो पूरे पाकिस्तान में बहुत फेमस है। सीज़न भी एप्पल का, एप्पल काफ़ी हद तक तैयार है। अच्छी बात यह है कि वैसे एग्रीकल्चर का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन लकीली एप्पल बच जाएगा। और सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन की आएगी, रास्ते सही हो तो ये आगे बस पहुंचता जाएगा। बिल्कुल अभी तैयार है, और बाग बहुत खूबसूरत लगते हैं जहाँ जहाँ पे हैं। शुक्रिया बेटा। हम सिर्फ 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए एक जगह पे नीचे उतरते हैं, और वापस जब गाड़ी में बैठते हैं ठंड से ठिठर रहे हैं, कपड़े इतने गीले हो जाते हैं, पानी ऐसे गिर रहा है जैसे शावर लेके आए हैं। जस्ट 5-7 मिनट्स में ये सिचुएशन हो जाती है। और आप देखें कि जो लोग परमानेंटली इधर रह रहे हैं, और एक खैमे के नीचे 20-20 लोग हैं, एक कमरे के अंदर 15-15, 16-16 लोग हैं, वो बस बैठे हुए हैं और कुछ कर नहीं पा रहे। सिर्फ सर्वाइवल की गेम है सारी की सारी। अब हम लोग एक और गांव में आए हैं, जिस भी जगह जा रहे हैं सेम सिचुएशन है।
पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है, कीचड़ बन गया है, मड हाउसेज हैं, वो भी दीवारें भी कीचड़ बन गई हैं, छत टपक रही है, चलने के लिए जगह तंग है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। ये यहाँ पे घरों की सिचुएशन इस तरह से है, जैसे ये नीचे कीचड़ है उसी तरह ये दीवारें भी हैं, ये सब कुछ कीचड़ बन गया और ये हालत है कमरों की। इस तरह से बस गुजारा चल रहा है ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से। ये टेंट शेंट इन्होंने आर्जी तौर पे बनाते हैं, सब लोग कमरों से निकल के फिर पूरी फैमिली इसमें पनाह ले लेती है, यहीं पे इकट्ठे सरवाइव कर रहे हैं। खाना बनाना, बर्तन धोना, बिजली नहीं है, पीने के पानी का मसला है, सारी प्रॉब्लम, सारे चैलेंजेस एक साथ ही हैं। मोस्टली जो ये लोग हैं ये लेबर क्लास के लोग हैं, मज़दूरी करते हैं कहीं ना कहीं, और इस मौसम की वजह से मज़दूरी भी बंद है, पास पैसे भी नहीं है, जो कुछ था वो भी तबाह होता जा रहा है। अपनी चीज़ों को बचाने की कोशिश अलग से कर रहे हैं, ज़िंदा रहने की दौड़ अलग से लगा रहे हैं। तो इट्स जस्ट एवरीवेयर जो भी एड इमदाद है, रेस्क्यू है, रिलीफ है, वो बहुत छोटा है, लेकिन तबाहकारी बेहद है। ये मैं जिस गांव में भी जा रहा हूँ यही सिचुएशन है। छोटा बच्चा है, बिस्मिल्लाह इसका नाम है, इसके 14 बहन भाई हैं। हाँ। और इसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और इसकी वालदा बेवा है। ये इनका घर है, तबाहशुदा हाल है, कंप्लीट डेवस्टेशन। जिस तरफ भी जा रहे हैं, जिस भी आबादी में जा रहे हैं, लोग बेहाल हैं, बहुत बुरी हालत में, दीवारें गिरी हुई हैं, घर बैठे हुए हैं, पूरा ख़ानदान, फैमिली, औरतें, बच्चे, बड़े, सब मिल के सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से पानी को बचाते हैं तो दूसरी तरफ से दीवार टूट जाती है, उसको ठीक करके आते हैं तो कहीं से फ्लोर बैठ जाता है, टेंट के अंदर पानी आ जाता है, एक जगह से निकलते हैं। इट्स जस्ट लाइक दे आर एंगेज्ड इन अ कांस्टेंट चैलेंज। यहाँ पे 2 घर हैं और वो दोनों ख़वातीन जो है वो बेवा हैं, घर भी उनके तबाह हो गए और उनकी कफ़ालत करने वाला भी कोई नहीं है, तो उनकी दोनों फैमिलीज़ को भी एड देंगे। पहले हमने दिया वो माजूर शख्स था, उसकी फैमिली की इमदाद की है। अभी एक और बेवा खातून है, इनके घर जा रही है। ये हमारे भाई हैं जमाल खान साहब, ये अफ़गानिस्तान से आए हैं, मुसाफिर हैं, और इनके साथ इनकी वालदा हैं और इनको भी रास्ते के लिए इमदाद की ज़रूरत थी, हम उनकी भी हेल्प करेंगे यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र। ये छोटा बच्चा है जिसकी फ़ैमिली के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और इसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, इसकी वालदा जो है वो बेवा है, तो इनका अपना घर भी इस तरह से है कि ये जनाज़गाह है और यहाँ पे टेम्परेरी शेल्टर के अंदर ये लोग रुके हुए हैं। वर्षा मूर्ति वाला शाबाश शाबाश। पीछे जो है जनाज़गाह है, उसके अंदर क्योंकि पक्का शेल्टर था तो मल्टीपल फैमिलीज़ ने यहाँ पे पनाह ली हुई है, उसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े, मरीज़। दिल बैठ जाता है। यकीन करें कि मेरे पास इमोशंस नहीं है जिसमें मैं आप लोगों को बयान कर सकूं कि सूरत हाल है क्या। मेरे जैसे बंदे को यहाँ पे एक रात गुजारनी पड़ जाए ना, हम तो कैंपिंग पे भी जाते हैं तो 70 किस्म की चीज़ें लेके जाते हैं अपनी लग्जरी आराइश के लिए। ये लोग यहाँ पे कई दिन लगातार खुले आसमान के नीचे ऐसे ही बैठे हुए हैं। इनका इम्तिहान तो जो होना वो, ये तो सारी चीज़ें दिखाने बताने का मकसद ये है कि हमारा बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी कौम, इम्तिहान क्या है
ज़िम्मेदारी क्या है और हमसे पूछ की किस चीज़ की होनी है। तो अपने अपनी कैपेसिटी के अंदर अपने अपने बस में जो कर सकते हैं वो कर दें बस। अब हम लोग अपना ऑपरेशन ख़त्म करके वापस जा रहे थे और जिस इलाके से शुरू से हम आते हुए हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, अब हम यहाँ से एग्ज़िट ले रहे हैं। और आप ये रोड पे देखें कि कितने ज़्यादा लोग बाहर निकले हैं और ये नकल मकानी कर रहे हैं, क्योंकि पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले करीब ही एक डैम था और वो डैम जो है वो टूट गया। वो डैम टूट गया है तो उससे इतना बड़ा ख़तरा है कि ये जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा डूब सकता है। तो ये फौरी तौर पे इमरजेंसी में अब ये सब बच्चे, बड़े, औरतें, बूढ़े सब निकल के बाहर जा रहे हैं और नकल मकानी करके किसी सेफ़ जगह पे कहीं पे शेल्टर ढूंढेंगे। और इन लोगों का ज़र्फ़ देखें, इनका कमाल देखें कि इन्हें ख़ुद अभी किस हालत में है ये। और हम लोग जब यहाँ से निकल के वापस जा रहे हैं, इन्हें पता है कि हम किस इमदाद के काम से आए थे, तो हमें पूछ रहे हैं कि खाना खाओगे, चाय पियोगे, रुको कोई खिदमत करें। तो ये वो कमाल चीज़ें होती हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम अंडरस्टैंड नहीं करती कि हमारी ख़ुद की कितनी खूबसूरत क्वालिटीज़ हैं। अपनी चीज़ों को ऑन करके अगर प्राउड करें तो हमारी ये लेगेसी आगे इंशाल्लाह पूरी कौम में कंटिन्यू हो। और यहाँ पे ये जो छोटी नदियाँ दरिया की तरह बड़ी होती जा रही हैं, जिन लोगों को इस टेरेन का आइडिया नहीं है, इधर ना कोई ग्लेशियर है ना कोई बड़े पहाड़ हैं जहाँ से चश्मे बह रहे हैं, ये सारे का सारा फ्लड वाटर है। और ये जमा होके मतलब इतना ज़ोर आवर दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर जब वो किसी चीज़ को तो बनौज़बिल्ला हिट करता है तो सब कुछ उसके साथ ही बह जाता है। इतना प्रेशर, इतना स्पीड आती है। और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मड का हो तो आप सोचें कि उसको तो इट जस्ट टेक फ्यू मोमेंट्स पूरा वॉश अवे करके साथ ही ले जाता है। सुबह जब हम लोग ये सी ट्रैक से इसी रोड से यहाँ से आ रहे थे ना, तो ये वाला पानी नहीं था। और अभी ये पानी कितना ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले आप इस दरिया का फ़्लो देखें और उसके बाद फिर इसकी विड्थ देखें। ना तो इतना पानी था जब हम सुबह यहाँ से गुजरे थे, ना इतना प्रेशर था, ना ही इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा थी। जैसे गिलगित और स्कर्दू में दरिया इंडस रिवर कितना चौड़ा होता है और कितने प्रेशर वाला होता है, इट्स जस्ट द सेम स्टोरी। और थोड़ी देर पहले जो खबर सुनी है कि करीब में जो डैम एक टूट गया था, उसकी वजह से लोग पैदल चलते हुए अपने घरों से अपनी छत छोड़ के निकल रहे हैं और उन्होंने जाना क्या उन्हें पता ही नहीं है। होता ये है कि जो दरिया मैंने अभी आपको दिखाया है, पुल की हाइट उस दरिया से बहुत कम रह गई है। सुबह वो पानी का लेवल बहुत नीचे था, प्रेशर इतना तेज़ है कि इट्स वेरी पॉसिबल कि वो पुल भी शायद ये पानी बहा के ले जाए, क्योंकि अभी तो बढ़ता जा रहा है उसका प्रेशर। और अगर ये वाला पुल कट जाता तो आज के दिन की मैंने जितनी आपको एक्टिविटी दिखाई है ना, वो सारे एरियाज़ जो है वो लॉक हो जाएंगे, उनका रास्ता लोरा लई से कट जाएगा।